Good morning, students. Today our topic is class 12th Geography subject chapter number 5th भू संसाधन तथा कृषि। तो इस चैप्टर में मैं आपको भूमि उपयोग का वर्गीकरण हमने किन किन पार्टों में किया हुआ है, साझा संपत्ति संसाधन क्या है, किसान और महिलाओं के लिए इस साझा संपत्ति का महत्व क्या है, भू संसाधनों का महत्व क्या है, मौसमी फसलें और कृषि के प्रकार, ये टॉपिक मैं आपको लास्ट 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज के लिए जो टॉपिक होगा वो हमारा कृषि, जो हमने स्टार्ट किया था कृषि के प्रकार, उसमें 2 प्रकार की कृषि मैंने आप लोगों को बताई थी, सिंचित कृषि और दूसरी जो थी वो वर्षा पर निर्भर कृषि थी। सिंचित जो कृषि है उसके भी 2 टाइप थे, रक्षित सिंचित कृषि और उत्पादक सिंचित कृषि। नेक्स्ट जो हमारी वर्षा पर निर्भर थी वो शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि। तो ये हमारे कृषि के प्रकार थे। अब जो हमारी प्रमुख फसलें उगाई जाती है उन फसलों के बारे में हम करेंगे। तो उन फसलों को पहले मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो आज के लिए हम इसमें ओनली चावल के बारे में बात करेंगे। चावल भी एक हमारी मुख्य फसल है। उसकी समस्या इस प्रकार उगाई जाती है, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए उपाय क्या होगा, ये हम इस टॉपिक में करेंगे। तो चावल की भौगोलिक परिस्थिति हमें यहाँ पे बतानी है। तो चावल जो है वो एक प्रमुख खाद्य फसल है जो भारत के कुछ राज्यों की मुख्य फसल है, जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड इत्यादि। और इसी के साथ साथ भारत की जो खाद्य सामग्री है उसका आधा पूर्ति चावल के माध्यम से ही किया जाता है। तो इसीलिए चावल को एक प्रमुख खाद्य कृषि बताया गया है। इसके साथ साथ ये उष्णकटिबंधीय फसल होती है जो कि खरीफ यानी कि गर्मी की ऋतु में उगाई जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं भौगोलिक परिस्थितियों की। तो तापमान इस फर्स्ट पॉइंट है। तो चावल की कृषि के लिए जो तापमान चाहिए वो तापमान हमारा 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि इससे कम तापमान होगा तो उसमें चावल का पौधा अपने आप को वो वृद्धि नहीं दे पाता है। और यदि इससे अधिक टेम्परेचर होगा तो चावल की कृषि के लिए और अधिक जल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो बारिश होती है वो इसी टाइम में होती है जिस टाइम में चावल की कृषि की जाती है। कि चावल की कृषि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है चावल की फसल में। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर नॉर्मल हम मानते हैं वो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्षा। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे हमारा 100 to 150 सेंटीमीटर ईयरली होना चाहिए, यानी कि वार्षिक होना चाहिए। अगर जो 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हम चावल की कृषि करते हैं तो उन क्षेत्रों में सिंचाई अधिक की जाती है, यानी कि जो कमी बारिश की होती है उस कमी की पूर्ति सिंचाई के माध्यम से की जाती है। और यदि 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है तो वहाँ पे हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है श्रमिक। श्रमिक जो होते हैं चावल की कृषि के लिए अधिक होने चाहिए, क्योंकि चावल जो है वो एक पौधारोपण कृषि है, यानी कि जिस प्रकार से वृक्ष रोपण किया जाता है इसी प्रकार से चावल की कृषि भी रोपण कृषि है जो कि हाथों के माध्यम से लगाई जाती है। तो इसमें लेबर की अधिक आवश्यकता होती है। साथ साथ जब इसकी कटाई का टाइम होता है तो भी इसमें लेबर की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि को हम मशीनों के माध्यम से ना काट सकते हैं ना ही उगा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें वो है हमारा भूमि। किस चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो कृषि होती है ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में नहीं की जा सकती।
इसके लिए प्लेन मैदान की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें पानी हमें रोकना होता है, इसीलिए इसके पहले प्लेन मैदान बनाया जाता है, फिर ही उस क्षेत्र पर कृषि की जाती है। हालांकि कुछ कृषि ऐसी है जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी की जाती है, जैसे कि चाय की कृषि। वहाँ पानी की आवश्यकता न होने के कारण वो ढलवां क्षेत्र में की जा सकती है, लेकिन चावल की कृषि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस कृषि को ढलवां ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में करना असंभव। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा वितरण। तो वितरण में हम बताएंगे कि चावल की कृषि के मुख्य राज्य कौन कौन से हैं। तो चावल की कृषि के मुख्य राज्यों की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इसका वितरण अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक बात करें तो पश्चिमी बंगाल में मोस्टली अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख फसल होगी वो फसल होगी हमारी गेहूँ। गेहूँ के लिए मैं आपको बता देती हूँ उसका टाइम पीरियड क्या है। उगाने का जो टाइम पीरियड है वो हमारा नवंबर दिसंबर होता है और कटाई का टाइम उसका अप्रैल होता है। और गेहूँ एक प्रमुख खाद्य फसल है जो कि भारत के अधिकतर राज्यों में उगाई जाती है। इसके लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है वो इस चावल से कम होती है। वर्षा की जो आवश्यकता होती है इसमें ओनली 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और इससे कम वाले क्षेत्रों में भी इसको उगाकर इसकी सिंचाई के माध्यम से पूर्ति की जाती है। श्रमिक की बात करें तो इसमें श्रमिक चावल से कम आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें मशीनों के माध्यम से ही हम गेहूँ को उगाते हैं और मशीनों के माध्यम से इसकी कटाई भी कर सकते हैं। भूमि की बात करें तो इसे किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। और वितरण की बात करें तो सबसे अधिक हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि में उगाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी कृषि होगी कपास। तो इस प्रकार से हमें प्रमुख जो फसल है वो चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, चाय इत्यादि। तो इन फसलों के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ जो होंगी हमारा वो मेन पॉइंट तो यही रहेंगे, लेकिन इनके अंदर जो हम डिटेल लिखते हैं वो सभी हमारे चेंज हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगी कि इन फसलों के लिए समस्याएं क्या बन जाती है। तो इन फसलों के लिए हमारा तापमान का बैलेंस न होना, वर्षा का कम होना, श्रमिकों का न मिल पाना, भूमि का कम उपजाऊपन होना, तो ये ही पॉइंट उन क्षेत्रों के लिए समस्याएं बन जाती हैं। इनका उपाय करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ही फसलें उगानी पड़ती हैं। जिन क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से इनकी पूर्ति की जाती है। और भूमि यदि कुछ फसलें ऐसी जिनके लिए प्लेन चाहिए तो उन क्षेत्रों पे हमें प्लेन मैदान बनाना पड़ता है, फिर वो कृषि हम उगा सकते हैं। ये थी हमारे इन समस्याओं का समाधान। तो आज का टॉपिक हमारा प्रमुख फसलों की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में रहा है। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द चावल की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसमें कुछ प्रमुख फसलें मैं और बता देती हूँ जो कि आपको डिटेल बुक से पढ़नी है और इसी तरह से वो शॉर्ट आउट आपको करना है कि परफॉर्मा बनाना है सभी कृषियों के लिए। तो उसका परफॉर्मा 5 पॉइंट आपको यही मेंशन करने होंगे और कृषि का नाम आपको यहाँ पे डाल के इस तरह से वो चार्ट बना लेना है, कॉलम बना ले हैं। कितना इस फसल के लिए टेम्परेचर चाहिए, दूसरी फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, वर्षा इन फसलों के लिए कितनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रमुख फसलें होंगी हमारी 5-7, तो उनका आपको एक चार्ट पेपर